भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के समर्थन में उनके विधायक पुत्र सुशांत सिंह ठाकुर लगातार अपने पिता के पक्ष में जनसंपर्क कर लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के थाना कटघर क्षेत्र सोनिया बैंकेट हॉल के बराबर में स्थित वाल्मीकि बस्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के बेटे बढ़ापुर से 2 बार विधायक सुशांत सिंह ठाकुर का फूल मालाओं से स्वागत किया और सर पर पगड़ी पहनाई। भगवान की फोटो भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी फूल मालाओं से स्वागत हुआ। वहीं दूसरी तरफ थाना मुगलपुरा क्षेत्र के मोहल्ला बरबलान और गाड़ी खाना और ताड़ी खाना क्षेत्र में भी हिंदू मुस्लिम वर्गों के साथ ही महिलाओं ने भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह का स्वागत किया। मुगलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अनेक स्थानों पर नुक्कड़ सभा और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में भी भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह के समर्थन में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह के पक्ष में मतदान करने की बात कही। शहर के कई इलाकों में भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं की गयी। हाँ, ये तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा शपथ लेंगे ही लेंगे। मगर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 400 का आंकड़ा मांगा है। इससे पहले कभी भी आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने चुनाव में जाने के समय पर इतने बड़े आंकड़े का आग्रह क्षेत्र जनता भारतवासियों से नहीं किया। और मेरा ये मानना है कि यही चुनाव का संपूर्ण रस है, सार है। और इसको समझ जाएं तो स्वाभाविक है भारत की बढ़ती हुई पटकथा को ढंग से समझ पाएंगे। 14 से लेकर के 24 तक बहुत कुछ बदलाव देश की राजनीति में आप सबने देखा। मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर के अखबारों के माध्यम से लेकर के टीवी चैनलों के द्वारा और सरकारी कार्यालयों से निकल करके ज़मीन पर उतारने की योजनाएं जो बनाई थी वो ज़मीन तक उतरी हैं। तो आप सब भली भांति जानते हैं कि बहुत कुछ बदलाव 14 से 24 तक आया है। उसी प्रकार का बदलाव प्रदेश की जनता को देखने के लिए 2017 से देखने मिला। लेकिन ये जो कहानी 14 से शुरू हुई है, ये उस कहानी का मध्य भाग नहीं है, बल्कि एक प्रकार से कहें तो अब तक प्रीक्वल था और अब से शुरुआत हो रही है असलियत के भारत के निर्माण की। अगर कहीं चौराहे पर बहस होती है, तर्क वितर्क होता है और वाद विवाद के संवाद के उस कार्यक्रम में कई विषय ऐसे आते हैं जो बात करने लायक, बोलने लायक, बताने लायक, तर्क वितर्क करने लायक जब करते हैं तो स्वाभाविक एक भय का वातावरण हमारे मन में भर जाता है।